तो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ जुंजीतो कलेक्शन से आर्मी ऑफ वन को। और ये एक 38 पेजेस की शॉर्ट स्टोरी है, तो एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। तो चलो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के और उसके डॉग के साथ जो जॉगिंग कर रहे हैं। तभी डॉग का ध्यान नदी की तरफ जाता है, जो वहीं रुक जाता है। तो लड़का भी नीचे देखता है और वो नीचे देख के चौंक जाता है। नदी में 2 लाश थी जिन्हें एक दूसरे के साथ सिल रखा था। हाउ क्रीपी दिस इज। अब हम देखते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम मिचियो है, जो अपने रूम में बैठकर उन्हीं नदी में पड़ी बॉडीज की न्यूज देख रहा है। तभी उसकी माँ आके उसका लंच रूम के बाहर रख जाती है और हमें पता चलता है कि मिचियो इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट बंदा है कि वो 7 साल से अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला। फिर उसकी मम्मी उसे बताती है कि उसकी क्लास की तरफ से इनविटेशन मेल आया है, जो उसे भी रूम के बाहर ही रख देती हैं। फिर रात को मिचियो उस मेल को पढ़ता है, जो उसकी क्लास के रियूनियन के इनविटेशन का है, जो एक लड़की करवा रही है, नात्सुको होरिए, जिस पे मिचियो का क्रश था। लेकिन वो रियूनियन में ना जाने का सोचता है और तभी उसके रेडियो से एक गाना बजने लगता है। Gather round people, all together now. Nobody likes our lonely only. Everyone's your friend, everyone's your friend. When you join hearts and sing, Army of One, we are Army of One. जो पूरी रात बजता है, लेकिन मिचियो उसे एक बकवास ऐड समझकर सो जाता है। अगली सुबह नात्सुको खुद मिचियो को रियूनियन के लिए इनवाइट करने उसके घर आ जाती है। अब तुम सोचोगे मिचियो बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि वो 7 साल से अपने रूम से बाहर नहीं निकला, तो अब क्यों निकलेगा? नहीं, लड़की का चक्कर। और मिचियो बाहर आ जाता है। नात्सुको पहले उससे नॉर्मल बात करती है कि वो 7 साल बाद मिल रहे हैं और उसकी हेल्थ कैसी है। फिर बताती है कि मैं जनवरी में एक क्लास रियूनियन रख रही हूँ, तो तुम भी उसमें आना। और अभी हम लोग प्लानिंग के लिए एक कैफे में मिल रहे हैं, तो तुम भी साथ चलो। सबको तुमसे मिलके खुशी होगी। और क्योंकि लड़की ने हाथ पकड़ लिया तो बंदा मना भी नहीं कर पाता। फिर कैफे में उसे 2 और लड़के मिलते हैं जो थोड़ी नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं। फिर बातों बातों में पता चलता है कि नात्सुको और इस लड़के की अगले साल शादी होने वाली है। जो सुन के मिचियो थोड़ा सैड तो होता है, लेकिन हैप्पी फॉर यू गाइस बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी उनमें से एक कीसुके उसे रोककर उसे सिंगल्स पार्टी के लिए पूछता है, बट मिचियो स्ट्रेट अप रिजेक्ट। फिर थोड़ा आगे चल के वो देखता है कि नदी के पास भीड़ लगी हुई है, तो वो नदी में झांकता है और हैरान हो जाता है क्योंकि नदी में 6 बॉडीज एक साथ सिली हुई होती हैं। तभी आसमान में एक प्लेन कुछ फ्लायर्स गिराता हुआ जाता है, जिसमें लिखा है नोबडी लाइक्स आवर लोनली ओनली, एवरीबडी जॉइन हैंड्स नाउ, एवरीबडी जॉइन हार्ट्स नाउ। घर जाकर मिचियो पता करता है कि ये आर्मी ऑफ वन आखिर है क्या। तो उसे पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। तभी उसे नात्सुको का फोन आता है, जो उसे बताती है कि केसुके मिसिंग है। सिंगल्स पार्टी के बाद उस रात कोई भी लड़का घर वापस नहीं पहुंचा, जिसे सुन के मिचियो शॉक हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि केसुके और उसके गेस्ट को एक साथ स्टिच करके माउंटेन साइड में फेंक रखा है। अब पूरे जापान में ऐसे ही केसेस बढ़ने लगते हैं। एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह से गायब होता है और फिर कुछ दिन बाद उसी जगह सिले हुए मिलते हैं और बताया जाता है कि शायद ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स का काम है और लोगों को क्राउड में रहने से मना किया जाता है। मिचियो नात्सुको को कॉल करके उसे बोलता है कि तुम्हें क्लास रियूनियन पोस्टपोन कर देनी चाहिए। स्टिच मर्डर्स वही होते हैं जहाँ एक बड़ा क्राउड हो, लेकिन नात्सुको नहीं मानती क्योंकि अब ये रियूनियन के साथ साथ कीसुको का मॉर्निंग भी होगा। तो डिसाइड होता है कि रियूनियन पोस्टपोन नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि मिचियो अपने रूम में रेडियो सुन रहा है, जो बताता है कि आज क्रिसमस है, तो तुम्हें पार्टी वगैरह करनी चाहिए। और क्रिसमस का एक गाना बजाता है, लेकिन उसमें से वही गाना बजने लगता है, नोबडी लाइक्स आवर लोनली ओनली, एवरीवन योर फ्रेंड, आर्मी ऑफ वन, वी आर आर्मी ऑफ वन। मिचियो को अभी भी वो एक बेकार ऐड ही लग रही थी, जो रेडियो बंद करके सो जाता है। फिर अगली सुबह वही कांड होता है। हर जगह बस लाशें सिलकर फैला रखी हैं। किसी को पेड़ से बांध रखा है, किसी को बिल्डिंग से, तो किसी को ब्रिज से, कुछ की तो चक्री बना रखी है, जिसे देख के सब शॉक थे। अब क्योंकि ये क्राइम इतनी बड़ी स्केल पे हुआ है, तो गवर्नमेंट भी इसमें कंसर्न दिखाती है। क्राउडेड प्लेसेस और गैदरिंग को बंद कर दिया जाता है और हर जगह सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मिचियो का क्लास रियूनियन होता है, जहाँ पे अच्छी खासी सिक्योरिटी है, जिसे मिचियो छुप छुप कर देख रहा है, जिसे देख के पुलिस को उस पर ही शक हो जाता है और उसे पकड़ लेती है। लेकिन नात्सुको टाइम पे आके उसे बचा लेती है।
मीचियो से थैंक्स बोलता है, जिसमें नात्सुको कहती है कि वो खुद की सेरेमनी में ही लेट आई इसलिए वो उसे बाहर ही दिख गया, और वो हॉल में अंदर एंटर करते हैं जिसमें कोई नहीं है, जिसे देख के नात्सुको पागलों की तरह चिल्लाती है। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ओवर 500 पार्टिसिपेंट्स कंप्लीटली डिसअपियर्ड, जिसे देख के गार्ड्स भी हैरान थे कि इतने सारे लोग आखिर गए कहाँ, जो कुछ दिन बाद एक साथ सिले हुए मिलते हैं। भाई ये क्या है? एंड आई नो इट्स क्रीपी बट जस्ट लुक एट द आर्ट। भाई कितने दिन लगे होंगे इसे ड्रॉ करने में। अब इस इंसिडेंट के बाद हर कोई अपने घर में अकेले रहने लगता है। कपल्स तक अलग अलग रूम में सोने लगते हैं। अब देखो, जो 500 लोग मरे हैं उसमें नात्सुको का फ्यूचर हस्बैंड भी था। तो मीचियो नात्सुको को कॉल करता है उसकी खबर पूछने के लिए। नात्सुको बताती है कि उसे मरने का मन कर रहा है। एंड देन दे डिसाइड कि मीचियो नात्सुको के घर जाएगा उससे मिलने के लिए। तो अपनी मम्मी को इन्फॉर्म करने वो उनके रूम के दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वो उसे अंदर नहीं आने देती। तो मीचियो बाहर से ही बता देता है, जो कहती है ठीक है जाओ, मतलब यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। फिर बाहर निकलकर मीचियो को ऐसा लगता है कि वो किसी घोस्ट टाउन में आ गया हो, लेकिन फिर भी नात्सुको से मिलने के लिए वो इतना बेचैन है कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर वो दोनों स्टिच हो जाएं। तभी आसमान से एक प्लेन फ्लायर्स गिराते हुए जाता है। नोबडी लाइक्स अ लोनली ओनली, एवरीबडी जॉइन हार्ट्स नाउ, एवरीबडी जॉइन हैंड्स नाउ। उस प्लेन के पीछे कुछ फाइटर जेट्स भी थे, जिन्हें देख के मीचियो खुश हो जाता है कि गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, और दौड़ के नात्सुको के घर जाता है उसे ये खुशखबरी बताने। फिर उसके घर पहुंचकर उसे उसी गाने की आवाज आती है, गैदर राउंड पीपल, आर्मी ऑफ वन, वी आर आर्मी ऑफ वन। और जब वो आगे जाके देखता है तो नात्सुको अपने ही पेरेंट्स को एक साथ स्टिच कर रही है। एंड मीचियो इज टेरिफाइड, और हमें पता चलता है कि असल में वो फाइटर जेट्स भी फ्लायर्स ही फैला रहे हैं। और इसी के साथ आर्मी ऑफ वन खत्म होती है। अब कुछ लोगों को कंक्लूजन समझ नहीं आया होगा, तो जिंजू इतो की शॉर्ट स्टोरीज होती ही ऐसी हैं। बाकी अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जो हमने थ्रू आउट द स्टोरी गाना सुना वो लोगों को हिप्नोटाइज करता है एक दूसरे को स्टिच करने के लिए। बाकी कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, मैं तुम्हें इन वीडियोस में मिलूंगा।